प्लीज कभी भी मत रोया करो, अरे मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं गरीब हूँ। जिस समय मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाती थी और मात्र 9,000 रुपये महीने कमाती थी ना, उस समय भी मैं कहती थी मेरे पास है। और मेरे पहनावे से कई बार उन लोगों को लगता था कि शायद ये अपने पॉकेट खर्च के लिए ट्यूशन पढ़ाने आती थी। द रीजन इज मैं कभी प्रिटेंड ही नहीं करती थी मेरे पास पैसे नहीं है। समझे? आप जो सोचोगे, जो महसूस करोगे, वही बनोगे आगे चल के, ये जान लो अच्छी तरह से। तो कभी ना उसको इग्नोर नहीं करना, उसको पास बैठाना, उसको कस के गले लगाना, हाँ पर उसको रोने देना, उसके आंसू मत रोकना, उसको रोने देना, क्योंकि कई बार रोना बहुत जरूरी है, जिससे ये भी पता चलता है कि जो चीज जीवन में नहीं मिली वो बहुत महत्वपूर्ण थी। अतीत के बोझ को दिल से उतारने के लिए रोना बहुत जरूरी होता है। गले लगाना अपने दोस्त को, वो रोए तो उसके साथ 2 आंसू भी बहा लेना, उसकी तकलीफ को समझ लेना। एक वर्ष की कीमत उस विद्यार्थी को पता होती है जो अनउत्तीर्ण हो गया हो। एक महीने की कीमत उस माँ को पता होती है जिसने 9 महीने से पहले एक बच्चे को जन्म दिया। और एक हफ्ते की कीमत उस अखबार के संपादक को पता होती है जिसे साप्ताहिक अखबार निकालना हो। एक दिन की कीमत उसे पता होती है जिसे कल फांसी लगने वाली हो। और 1 घंटे की कीमत उस प्रेमी को पता होती है जो प्रेमिका के पास बैठा हो। और एक क्षण की कीमत उसे पता होती है जिसकी ट्रेन अभी अभी निकल गई हो। तो हर एक क्षण, हर एक घंटा, हर एक दिन, हर एक हफ्ता, हर एक महीना और हर एक वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समय किसी का भी इंतजार नहीं करता है। जाइए और अपने हर एक क्षण को इस्तेमाल कीजिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तुम बस एक चीज ध्यान से सोचो, उस मम्मी के घुटनों में कितना दर्द होता होगा। इस सर्दी के मौसम में सुबह सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, वो घर के काम में लग जाती हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या सुबह सुबह उनके पैरों में दर्द नहीं होता? वो पिता जो घर में सबसे बाद में सो रहा है, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करके ला रहा है, तुम्हें पता है कहां से मांग के ला रहे हैं वो? तुम्हें पता है कहां कहां से मांग के तुम्हारी पूर्ति करी है? तुम्हें कभी एहसास नहीं होने दिया ना। पापा से अमीर आदमी कोई है ही कहां, जेब खाली होती है, फिर भी ये नहीं कहते कि यार मेरे पास ये कमी है, वो कमी है। तुम्हारी जरूरत फिर भी पूरी करी होंगी। मोटिवेशन मेरी बातों में मत ढूंढो, अपनी रसोई में जाओ और देखो उस माँ को अभी भी काम कर रही होंगी, अभी भी काम कर रही होंगी। तुम शायद 11 बजे जग कर पढ़ रहे हो, माँ या तो सोई होंगी तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले खाट में लेटी होंगी, शायद करवट बदल रही हो। तुम लोगों के भविष्य के बारे में चिंता कर करके पूछो उन पिता से, क्या रात को ढंग से सो लेते हैं? ऐसी चिंता में तो नहीं रहते कि पेपर आ गया, बच्चा कितना पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, सफल होगा कि नहीं होगा, मेरे बुढ़ापे की लाठी कैसी है कैसी नहीं है। मेरे दोस्त पूछो, कभी उनसे गले मिले हो, कभी उनके पास बैठे हो 10 मिनट? कड़वी लग रही होंगी ना चीजें कि भैया क्या कह रहे हैं, नहीं बैठे तुम उनके पास, नहीं बैठे। पूरी दुनिया के लिए टाइम है तुम्हारे पास, माता पिता के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। आपको खुद के नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, कॉपियां भरने पड़ेंगे, कलम चलाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है, इतना आसानी से सिलेक्शन होता तो बेटा बहुत लोगों का हो जाता। जब ये आप कर जाएं तो बेटा इतने घंटे का लेक्चर, मैं मान के चल रहा हूं आप बहुत वीक बच्चे हो, आपको 30 मिनट में पूरा रिवाइज करना है। रिवाइज का मतलब क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या अप्रोच लगाया, क्या क्या फॉर्मूला लगाया, किस किस तरह से हमने पढ़ाया, तो पूरा मैप बन जाना चाहिए। सर ने आज एक पेज में लगभग ये बताया है, दूसरे पेज में ये बताया है, तीसरे नोट पॉइंट, चौथे स्पेशल पॉइंट, ये सारा कुछ दिमाग में हो जाएगा। कोई भी टीचर अगर तुम्हें आके ये बोल रहा है कि अरे बेटा अभी तो तुम केवल 10वीं क्लास में हो, तुम्हें क्लास 10 इतनी कठिन लग रही है, 11th में क्या होगा, 12th में होगा, यार उस बच्चे से पूछो, वो तो पहली बार क्लास 9th या 10th में आया ना, उसके लिए वो चीज कितनी नहीं है, वो तो पहली बार ही वो क्लास में आया। तो बच्चे के लिए तो यार वो जब बच्चा क्लास 2nd में होगा उसके लिए तो वही पढ़ाई मुश्किल है। तो कभी भी मुझे लगता है ये नहीं बोलना चाहिए कि एक चीज मुश्किल है या आसान है। उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से आप देखो, वो चीज पहली बार ही पढ़ रहा है तो उसके लिए वो ऑब्वियसली कठिन होगी, बट उसको आसान कैसे करना है ये उसको सीखना है। शायद जिंदगी इसी को कहते हैं, देर टूट जाने के बाद भी हंसना, जिंदा दिली इसी को कहते हैं। ठोकर लगने के बाद भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को बेपनाह चाहकर उसे ना पाना, शायद चाहत इसी को कहा जाता है। टूटे हुए खंडर में बिना घी का दिया जलाना, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिरकर फिर उठकर आगे बढ़ना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। तो ये चाहत, हिम्मत, तलाश, उम्मीद, ये सभी तो जिंदगी के नाम है, और इसी का नाम तो जिंदगी है ना? अपने कैरेक्टर पे थोड़ा सा काम करना। ये कैरेक्टर एक ऐसी चीज है, आजकल की तुम्हारी जो पीढ़ी है, बहुत लोगों को लगता है कि कैरेक्टर की भी क्या इतनी कोई जरूरत है। बहुत जरूरत है बेटा। जब एक एज क्रॉस कर जाओगे ना 35 से ऊपर,
तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैरेक्टर की बराबरी कभी भी किसी भी चीज से आप कर ही नहीं पाओगे। अगर खूब पैसा है, खूब धनी हो और चरित्रवान नहीं है ना, तो फिर उनका घर परिवार और ये सब बिखर जाता है। अगली पीढ़ी को जो हम देके जाएंगे ना, वो घर और दौलत नहीं है, वो उनको चरित्र, उनका एक जो एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी, ये सबसे बड़ी चीज है जो हम अगली पीढ़ी को देंगे। और वो कब देंगे? उदाहरण से आज तक कोई नहीं समझा। जैसे आप हो ना, ऐसी ही आपकी बेटियां बनेंगी आगे आने वाले टाइम में। अब जैसे आप हो, ऐसे ही आपके बेटे बनेंगे। अगली पीढ़ी को हम जबान से नहीं सुधार पाएंगे, हमारे रवैये, हमारे व्यवहार, हमारी बॉडी लैंग्वेज का सीधा असर हमारी अगली पीढ़ी पे जाता है। तो इसलिए ना बेटा, अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाओ, ईमानदार बनो, जिस काम को कर रहे हो चीटिंग मत करो। गायब हो जाओ यार, छोड़ दो सारी चीजें, है ना। अगर तुम 2-3 महीने कुछ नहीं करोगे, इंस्टाग्राम नहीं चलाओगे, ये सब नहीं करोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रियलिटी बता रहा हूं मैं। बट इन 2-3 महीने के अंदर गायब होकर अपने दरवाजे को बंद कर जब तुम पढ़ाई करोगे ना, और जब तुम बाहर निकलोगे 2-3 महीने बाद, मैं सच बता रहा हूं, सब लोगों की जो आंखों में तुम्हारी इज्जत होगी ना, वो इतनी ऊपर हो जाएगी।